अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका आज का नया टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? आपके पास आपके पास जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, यानी कि जैसे नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं, साथ नंबर ऑफ़ ट्रीज़ भी दिए हुए हैं। जो भी नंबर दिया होगा उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो आपने उसको मिला के सॉल्व करना होगा। वो कैसे सॉल्व किया जाएगा? ये आपके पास होता है ग्रुप डाटा, इसे हम कह देते हैं। ठीक है, अब आपके पास इसका जो फॉर्मूला है वो देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक, यहाँ पर मैंने इसको खुद से डिस्क्राइब किया है, वो आप वो देखो। यहाँ ये आपके पास लिखा हुआ है ना, ग्रुप डाटा है आपके पास। यहाँ पर एक्स बार होता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, एन आप जो है उसको समीशन एफ भी कहते हो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले इस तरह से लिखे जाते हैं। अब एफ क्या होता है? इसमें फ्रिक्वेंसी होती है। एफ एक्स होता है आपके पास, फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं मिड पॉइंट से। आगे आपके पास है समीशन एफ ऑफ एक्स। अब इन दोनों का सम ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड मिड पॉइंट का मल्टीप्लाई। समीशन एफ आपके पास होता है टोटल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर अब आपके पास जो एग्जांपल आपकी दी हुई है वो है आपके पास 3.7। 3.7 में आपके पास क्या लिखा हुआ है? गिवन बिलो इज़ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक, अब आपके पास इन्होंने नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हैं, साथ उसके नंबर ऑफ ट्रीज दिए हैं। जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं वो एक्स है आपके पास, और जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो आपके पास एफ है। यानी एक्स के साथ नंबर के साथ आपको उसकी फ्रिक्वेंसी दी दी है। अब इसको सॉल्व कैसे करना होगा? एक्स की वैल्यू को एफ की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या है? एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या था? जो एक्स दिए हुए थे हमने वो लिखे, फिर एफ जो दिया हुआ था आपने वो लिखा। ठीक है, ये आपकी एग्जांपल है 3.7। यहाँ पर आपने क्या किया? मीन निकालने के लिए एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। 500 मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो पहले आपके पास आया 7500। इसी तरह आपने 550 को मल्टीप्लाई किया 25 से, फिर देन नेक्स्ट वैल्यू अप टू सो सारी वैल्यूज़ के साथ आपने इसको ऐसे ही सॉल्व किया। फिर इसका जो टोटल आया आपके पास वो था आपके पास समीशन एफ ऑफ एक्स, उसको आपने डिवाइड किया समीशन एफ से, तो ये आपके पास आ गया एक्स बार, यानी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास मीन निकल आया। ठीक है, ये आपके पास सिंपल है कि आपके पास यहाँ पे क्लासेस नहीं दी हुई थी, डायरेक्ट एक्स दिया हुआ था। इससे नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो 3.8, जो कि आपको प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है कि ये आपके पास ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा में क्या होता है? आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्लासेस भी दी होती हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? आपके पास यहाँ पर एग्जांपल दी जो 3.8 में आपके पास द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो द ऑर्डरली इनकम ऑफ 100 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। अब इनकम दी है और साथ फ्रिक्वेंसी दी है, लेकिन जो इनकम दी हुई है वो आपको क्लासेस में दी है। क्लासेस में से आपको पहले एक्स निकालना पड़ेगा, यानी मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें कहा है इन्होंने कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन एंड शो द सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ देयर मीन इज 0। अब ये आपके पास सम ऑफ डेविएशन क्या होता है? जो सम ऑफ डेविएशन होता है आपके पास वो आपके पास होता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, उसका आंसर इक्वल टू 0 आना चाहिए। अभी हम इसको आगे देखते हैं, पहले हम अपनी एग्जांपल देख लेते हैं उसमें उसने किया क्या। सबसे पहले उसने आपको क्लास इंटरवल दिया, जो इनकम है वो आपके पास क्लास इंटरवल में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? सबसे पहले आपने इसका मिड पॉइंट निकाला। क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी आपके पास गिवन डाटा है। उसके बाद आपने क्या किया? इसमें से निकाला मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो है वो आपके पास एक्स है। आपने क्या किया? 35 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो पहला एक्स यानी पहला मिड पॉइंट आया आपके पास 37। इसी तरह नेक्स्ट 42, 47, 52, 57, 62, देन 67। ये आपके पास एक्स आ गई। ये सारी वैल्यूज़ एक्स की होगी, साथ आपके पास फ्रिक्वेंसी गिवन थी। अब आपका फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग एफ और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो एफ और एक्स जब आपके पास मल्टीप्लाई होंगे तो पहले आपने क्या किया? 13 मल्टीप्लाई बाय 37, तो आपके पास आया 481। इसी तरह नेक्स्ट 15 मल्टीप्लाई बाय 42, 630 आया इसका आंसर। अप टू सोन सारी वैल्यूज़ आपने ऐसे ही निकालनी है। सारी वैल्यूज़ आपने ऐसे निकालनी है। अब अपनी बुक पे देखें आप लोग, यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास एफ एक्स वाली लाइन दी हुई है, रो दी है, इसे देखें। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ इन्होंने निकाली और इसका आंसर आपके पास आया है 4950। ठीक है, अब आपके पास ये आया है 4950, जो आपके पास फॉर्मूला है आपका एक्स बार समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। अब यहाँ पर आपने जो समीशन एफ ऑफ एक्स है, जो इसका टोटल है, समीशन का मतलब ही टोटल होता है, टोटल जो आपके पास आया 4950 डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये आपके पास मीन निकल आया।
ठीक। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में उसने मांगा था सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ डेविएशन आपके पास क्या होता है? सम ऑफ डेविएशन अभी मैंने आपको बताया कि सम ऑफ डेविएशन आपके पास है, सम ऑफ डेविएशन होता है समीशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। अनग्रुप डाटा हो तो आपके पास ये f नहीं आता बीच में, लेकिन अगर आपके पास ग्रुप डाटा होगा तो उसमें आपके साथ फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पर इन्होंने सम ऑफ डेविएशन निकाला कैसे है? जो आपके पास x वाली वैल्यूज़ थी, हर x वाली वैल्यू में से जो आपका मीन यानी जो आंसर आपका आया x बार का उसको माइनस किया। जैसे 37 में से माइनस किया 49.5 को, तो आपके पास आंसर आया -112.5 यानी 12.5 आंसर आया। इसी तरह नेक्स्ट 42 माइनस 49.5 तो -7.5 आंसर आ गया। अप टू सो सारी वैल्यूज़ को आपने ऐसे ही फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो आपने क्या किया, इसमें अपनी फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई किया साथ। यहाँ पर जो आपकी लास्ट रो दी हुई है वो देखो आप, इसमें क्या किया इन्होंने, जो आपके पास x माइनस एक्स बार वाली रो आई है इसको f के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि 13 को मल्टीप्लाई किया है -12.5 के साथ। अब जब इसको इन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया, इसका जो सम किया वो इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब था कि सम ऑफ डेविएशन जो है वो आपके पास, इसका मीन हमेशा किसके बराबर होता है? वो 0 के बराबर होता है। ये चीज़ आपके पास प्रूव होगी। अब आपकी एक्सरसाइज में फर्स्ट 10 क्वेश्चन हैं, उसमें इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं वो सारे हो जाएंगे। आप उसे देखो, उसे सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ।